साल में तो राहुल जी कुछ किए ना बेटा, आप क्या करेंगे? तो यही बात हम राहुल जी को कहते हैं, 70 साल में आपको कुछ किए नहीं, तो अब जो करेंगे मोदी जी करेंगे, अब मोदी जी को करने दीजिए, उसके रास्ते में रुकावट मत बनिए। राहुल गांधी तो पप्पू शुरू से ही है। राहुल गांधी के कोई बात को जनता वैल्यू नहीं देती है ना, वो देश के बारे में नहीं सोचते, वो अपना शासन आए, हमारा शासन आए, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। देश हित में और जनता के आगे के भविष्य के हित के लिए मोदी को अभी रहना बहुत जरूरत है। मोदी जी आ रहे हैं कुर्सी पे, लेकिन हमने तो सुना है कि बहुत महंगाई बढ़ गई है। नहीं, ये सब झूठ है, ये अफवाह है, बहुत अफवाह है, ये गलत बात है। मोदी जी आएंगे, मोदी जी इस देश को संभालेगा, सुधारेंगे। हाँ, सुधारेंगे। हाँ, सिलेंडर के भी काफी दाम बढ़ गए हैं और दूध के भी लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। मोदी को ना अपने जेबी में डाल रहे हैं बाबू, सब कुछ का रेट बढ़ रहे हैं। अब मोदी देश को सुधार रहे हैं, ये भी तो देखो। तो हमको हमारे विचार से मोदी योगी दोनों को ही रहना चाहिए। हाँ, योगी जी को भी आप देख। हाँ, योगी जी बहुत बढ़िया यूपी में काम कर रहे हैं, देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ पे तो केजरीवाल को लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ही आएंगे अगले साल। देखिए, केजरीवाल आए, वो ना वो मुक्त का, वो समझो हम सबके कोढ़ी, हमरा सबके बेटा साई को कोढ़ी बना रहे हैं, हस्बैंड को, इसलिए वो रोजगार दे भाई, हमको मुफ्त में ना चाहिए। आज आप मुफ्त में दे रही हो, आज 2 साल 5 साल के बाद कोई और कुर्सी पर आएगा, वो फिर पैसा से देगा, तब फिर क्या आराम मिलेगा? इसलिए हमको नौकरी चाहिए। बच्चे बैठे हुए हैं बीटेक करके, आदमी बैठे हुए हैं, तो हमको फ्री न चाहिए, हमको नौकरी दे, ताकि वही पैसा से मैं बिल भरे। बिले तो माफ है, हमको बस में न शौक है घूमने का बाबू, हमको घूमने का अपना गाड़ी में घूमना। नौकरी दोगे तो अपना गाड़ी हम ले लेंगे, तो हमको फ्री का चीज़ न चाहिए। 35 का वो टुकड़े करे थे, उसको अभी तक सजा चुंगा रहे हैं, जेल में बिठा के उसे खूब चुंगा रहे हैं, जेल में बिठा के उसे। महंगाई है, लेकिन और देशों की अपेक्षा इंडिया का जो आर्थिक स्थिति अभी ठीक है। बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हीं को देंगे ना, जो पढ़ा लिखा ना उसको भी चाहिए नौकरी। तो ऐसा थोड़ी होगा, जब आप पढ़े लिखे कैमरा पकड़े तब ना आपको कैमरा दिए, हम नहीं है तो हमको कैमरा थोड़ी पकड़ा देगा। तो लीजिए आप न्यूज दिखाइए, तो ऐसा ना है पढ़ा लिखा हो। साल में तो राहुल जी कुछ किए ना बेटा, आप क्या करेंगे? तो यही बात हम राहुल जी को कहते हैं, 70 साल में आपको कुछ किए नहीं, तो अब जो करेंगे मोदी जी करेंगे, अब मोदी जी को करने दीजिए, उसके रास्ते में रुकावट मत बनिए। मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, राहुल से देश नहीं चलेगा। बात समझे? कोरोना में जो आया कोरोना, उसमें मोदी जी कितना कंट्रोल किया, अन्य देश को भी दवाइयाँ दी। मोदी आएंगे, वैसे जहाँ तक उम्मीद तो पूरी मोदी की है। तो है ही बहन, महंगाई की तो कोई बात ही नहीं, आएंगे मोदी, क्योंकि उनका हर एक का बोलने चालने का तरीका बहुत अच्छा है। मोदी आएंगे। हर देश में हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री को इज्जत करते हैं, गला मिलते, पैर पकड़ते, हाथ जोड़ते, तो हमारा मोदी जिंदाबाद है और आगे भी रहेंगे। तो हम इसीलिए कहते हैं मोदी ही आना चाहिए। बिल्कुल आएगा, मोदी तो बने रहेंगे 30 साल और अभी 20 साल, 30 साल बने रहे। और क्या, मोदी जगह और कोई आ जाएंगे, जोगी आ जाएंगे, और क्या, मोदी को कोई नहीं हटा सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, गठबंधन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, गठबंधन में टांग खींचेंगे पकड़ के, पनी टांग, गवर्नमेंट खत्म, बैठेंगे 4 आदमी, तो अब चारों पकड़ के खींचेंगे ना, पकड़ के खींचेंगे। जिसको बनने खाने को नहीं मिलेगा वो अपने आप खींचेंगे टांग पकड़ के, सरकार गिर जाएगी उनकी। घूम रहे हैं तो हमारे देश की तरक्की तो कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं तो क्या हुआ, वाहवाही तो बाहर तो हो रही है, घर यहाँ नहीं हो रही। तो बाहर के लोग वाहवाही कर रहे हैं और अपने लोग जाके चोर कह रहे हैं, बाहर विदेश में जाकर अपने यहाँ पर अपने देश की बुराई कर रहे हैं वहाँ पर जाके। फिर 24 के चुनाव में जो संभावनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की जीत के हैं, और वही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस समय तो है ही, कोई वैकेंसी तो है नहीं। दाम है सिलेंडर के, वो 2 तरह के हैं, एक तो घरेलू और एक कॉमर्शियल, ठीक है। तो जो कॉमर्शियल हैं, आज तीसरी बार 83 रुपये कम हुआ है, जो 19 किलो का जो सिलेंडर होता है, और इनके अब बढ़ाए नहीं हैं 2-3 महीने से, तो बैलेंस कायम करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जब मोदी सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी, जब तो सिलेंडर 1200 रुपये का मिलता था, अभी तो 1100 का है, तो 100 रुपया और कम है, और सब्सिडी वाला गरीबों को मिल ही रहा है, बल्कि उनको तो 3 साल में मुफ्त भी मिलते हैं, होली, दिवाली और क्या नाम है वो, महात्मा गांधी की जयंती पे। वो पहले से ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ती आ रही है उसकी, और काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब की बार पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी। सेंट्रल के जब चुनाव होंगे
और स्टेट के चुनाव, कर्नाटक के चुनाव से कोई कंपेरिजन नहीं है। सेंट्रल के चुनाव का कोई कंपेरिजन नहीं है। मोदी साहब ही आएंगे और वही आएंगे तो वही देश का भला है इसमें। आपको नहीं लगता है महंगाई काफ़ी बढ़ गई है देश में? महंगाई तो बढ़ती रहेगी। महंगाई ऐसा कभी नहीं हुआ जब महंगाई नहीं बढ़ी। हमेशा कभी कांग्रेस का राज आया तब भी महंगाई बढ़ी, हमेशा महंगाई बढ़ी और महंगाई बढ़ती रहेगी। महंगाई लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होती है। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल का शासन आपको कैसा लग रहा है? केजरीवाल कहता कुछ है करता कुछ है। विश्वास नहीं है, विश्वास वाला आदमी नहीं है। फ्री पाली बिल रहा तो पब्लिक का पैसे तो है, वो पब्लिक का पैसा, उसी पैसे से डेवलपमेंट होता है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। अगर ये पैसा 11-12 हज़ार करोड़ रुपया 11-12 हज़ार, चलो वो घोटाला तो करने दो, कोई बात नहीं है ना। 11-12 हज़ार करोड़ रुपये जो दिया है सब्सिडी का 3-4 साल में, अगर इसी वजह से डेवलपमेंट होता है दिल्ली की काया पलट हो जाती। 24 के 44 तक वही बने रहेंगे, है ना। 24 की बात भूल जाओ आप। मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है हिंदुस्तान में। लेकिन लग रहा है गठबंधन से कुछ ताकत कमजोर हो जाएगी। गठबंधन चंद्रबाबू नायडू ने भी किया था, वही हाल उसका होने वाला नीतीश कुमार का। जो नायडू का हुआ था ना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसी का नीतीश कुमार का होने वाला। गठबंधन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो गया, इस बार तो ख़त्म है उसकी कहानी। बिहार में तो संभल नहीं रहा है, बिहार का बुरा हाल है। 12 करोड़ जनसंख्या में आधी जनसंख्या बाहर बसी हुई है। बाहर के लोगों को कोई सुविधा तो मिल नहीं रहा है। तो अपने पहले बिहार को देखें, पहले बिहार में कितनी बेरोजगारी है। 100-200 चीनी मिल थी, सबको बंद करा दिया था लालू ने। अब फिर उसी लालू से जाके मिल गया है। अब वहाँ रोजगार ही नहीं होगा तो लोग रहेंगे कहाँ। राहुल गांधी तो पप्पू शुरू से ही है। राहुल गांधी के कोई बात को जनता वैल्यू नहीं देती है ना। वो देश के बारे में नहीं सोचते, वो अपना शासन आए, हमारा शासन है, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, है ना। राहुल गांधी को अपनी गद्दी चाहिए लूट मार करने के लिए। उनके एमपी जितने विधायक एमपी बनने के लिए तैयार हैं कि लूट मार शुरू हो हमारा, है ना। फिर करप्शन होगा वही है। लेकिन उनका तो कहना है कि अगर वो आगे देश में तो मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी। क्या है मोहब्बत इतने 60 सालों में खोले क्यों नहीं उन्होंने। हैं हिंदुस्तान का बुरा हाल हो रखा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है, लेकिन मोदी विरोधी सामान है। क्या बात कही है सर। आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी बने रहेंगे अभी? देखिए, अभी देश का अगर सौभाग्य हो तो मोदी जितना लंबा टाइम खींच रहे हैं उतना अच्छा है देश के लिए। ऐसे थोड़े बहुत जो हर जगह राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, वो तो लोभ में फंस जाते हैं। उनको पार्टी से मतलब नहीं, जेब भरने से मतलब है। लेकिन अभी देश हित में और जनता के आगे के भविष्य के हित के लिए मोदी को अभी रहना बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान से महंगाई कमी है ना हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में कुछ भी महंगाई नहीं है। हिंदुस्तान सबसे सस्ता मार्केट है इस वक्त, है ना। विश्व का अभी देखिए नज़र उठा के तो इंडिया का मार्केट एकदम अभी सस्ता है। सही बोले हैं सर। अभी राहुल गांधी बाहर गए और फिर से उन्होंने मोदी पर टिप्पणी कर दी है। क्या लगता है बाहर जाकर कैसी छवि बना रहे हैं? तो है, आज तक विपक्ष जो है देश हित में सब एक होते थे। आज ऐसा दुर्भाग्य है देश का, जो विपक्ष जो है वो अपनी सत्ता के लिए देश को भी खंडित करने से बाज नहीं आएंगे। अमेरिका में जाके कह रहे हैं कि मोदी तो भगवान से भी बड़े हैं, या भगवान को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। पर ये राहुल गांधी कहाँ हैं? राहुल गांधी खुद कह चुके हैं, आपने भी देखा होगा कि जिसको तुम देख रहे हो मैं वो राहुल गांधी नहीं हूँ, उसको तो मैंने मार दिया है। तो ये तो जिन्न बोल रहा है, राहुल गांधी तो है ही नहीं। भाई उनके मुताबिक ही कह रहा हूँ मैं। उन्होंने खुद कहा था ना, यात्रा कह रहे थे भारत जोड़ो, तो वो टूट कहाँ रहा है भारत जो जिसे जोड़ेंगे। तोड़ तो 47 में दिया कांग्रेस ने, पाकिस्तान बना दिया। जोड़ना तो बांग्लादेश जाते, ये तो जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश जाते, पाकिस्तान जाते, जोड़ना था तो हिंदुस्तान। हाँ, तब जुड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर ही घूम रहे हो को जोड़ेंगे। आपने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को जोड़ो, लेकिन आपको क्या लग रहा है मोदी ले आएंगे पाकिस्तान? क्योंकि खूब चर्चा हो रही है कि हाँ मिला लिया जाएगा, वापस पीओके आ जाएगा हमारे पास। नहीं, मोदी ले आएंगे, लेकिन अभी उनको थोड़ी ताकत में कमी है। शायद आप लोग जानते होंगे जब इस प्रोफेशन में हो, क्योंकि राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं है। और कोई भी काम होता है तो दोनों सदनों में बहुमत हो, पास होते हैं बिल वगैरह और प्रस्ताव वगैरह, तब बात बनती है। और ये रिजोल्यूशन है किसका? पार्लियामेंट का, कि पाक
ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और उसे हम लेके रहेंगे। ये कांग्रेस के टाइम का भी रेजोल्यूशन है और बीजेपी के टाइम का भी रेजोल्यूशन है, इसलिए इस पे तो मतभेद है ही नहीं, ये तो आज नहीं तो कल आना है। अच्छा सर, केजरीवाल भी काफ़ी प्रखर हैं, उनको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, वो कट्टर ईमानदार की जगह वो कट्टर बेईमान है। केजरीवाल के बस के हो ना, तो अपने नेता बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए हो, लाल किले पे या इंडिया गेट पे झुग्गी बसा दे। उसका मेन मकसद है दिल्ली को झुग्गीकरण करो, है ना। इसको अरे वो पागल है, वो उसको कुछ नहीं है कायक है ना। वो तो झुग्गी बसा रहा है। दिल्ली में झुग्गियाँ कितनी बढ़ रही है, लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है, हैं। आए दिन चाकूबाजी हो रही है, क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है, केजरीवाल के वजह से हो रही है। 100 झुग्गी बन जाती है, जाके उसको राशन कार्ड और लाइट दे देता है उसमें, हैं। कितने बांग्लादेशी या कितने रोगिया मुसलमान को केजरीवाल से कभी इंटरव्यू लीजिए, जो कितने को पर्ची आधार कार्ड बनवाया है। 3000 तक तो मेरे जानकारी है, और आगे क्या होगा वो इतनी तो बड़े मैं नेता नहीं हूँ जो संसद विधानसभा तक जाऊँ। ऐसे ऐसे नेता की प्रधानमंत्री की कल्पना करते हैं, इसका मतलब है देश को डुबाना है। अच्छा, वो कहते हैं कि अनपढ़ है प्रधानमंत्री, पढ़ा लिखा होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री। तो उनके जैसा चोर नहीं है, ये IAS है ना, है। 90 में ITI करना मामूली बात नहीं था साधारण परिवार का। ई पास कर गए, तेज तरार है, तो चोर में भी तेज तरार चोर है, झबई। देहाती भाषा में कहा जाता है इसको झबई। हाँ, देहाती भाषा जो गांव गमई का है, जो चोर को अपना मुखिया बने हुए है, चोर चोरा के लाता है, हम झबक बने हुए हैं, हम चोर नहीं हैं। चोरी में पकड़ाएगा तो वो लाठी खाएगा। तो वही बात अरविंद केजरीवाल का है। महंगाई तो विश्व के नज़र में हम देखता हूँ, हम तो इतने बड़े आदमी नहीं हूँ, ले पेपर न्यूज ये सब से सुनता हूँ, उससे हमारा भारत सबसे महंगाई नीचे स्तर पर है।